वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल एंड गिवन दैट a is the first term and d is the common difference and an is the nth term of AP. राइट। सो हमें 5 पार्ट में डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन है और हमें फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है हर क्वेश्चन में। राइट। सो फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ए डी और एन की वैल्यू गिवन है और हमें ए एन निकालना है। ए एन का मतलब होता है यहाँ पर कि nth टर्म। क्या होता है? nth टर्म। जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ नंबर गिवन होते हैं उसमें nth टर्म निकालनी है, यानी कि 10वीं टर्म, 8वीं टर्म, 1000वीं टर्म। तो हमें वो टर्म यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। राइट। इसमें nth डिफाइन कर रखा है, n की वैल्यू 8 दी हुई है, तो इसका मतलब हमें a8 निकालना है। ठीक है, 8वीं टर्म निकालनी है हमें। अब यहाँ पर a की वैल्यू जो गिवन है वो है 7 और d की वैल्यू जो गिवन है वो है 3। ये गिवन की हुई है हमें फाइंड आउट करना है a8, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि an के लिए फॉर्मूला क्या होता है। सो an के लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। हमें केवल इसमें n को रिप्लेस करना होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला कि हमें जब भी कोई टर्म निकालनी हो तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का पता होना चाहिए। तो अगर हमें इसमें 8वीं टर्म निकालनी हो तो कैसे लिखेंगे? n की जगह 8 लिखेंगे हम, सिर्फ a प्लस 8 माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय d। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी a प्लस 7d। राइट। सो इस तरह से हम फॉर्मूला डिवाइज कर सकते हैं किसी भी टर्म के लिए। अब हमारे पास यहाँ पर a8 के लिए जो फॉर्मूला है वो है a प्लस 7d। अब यहाँ हमें a की वैल्यू पता है, ये 7 है, और d की वैल्यू भी पता है, वो 3 है। तो जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या आने वाला है? 7 प्लस 7 3 जा 21। सो दिस विल बी 28। सो 28 विल बी a8। ठीक है, जो 8वीं टर्म आने वाली है वो आने वाली है 28। तो हमारे पास यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आने वाला है? 28। राइट। सो इस तरह से हम अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि हमें a गिवन है और d हमें फाइंड आउट करना है। दिस वी हैव टू फाइंड आउट। n की वैल्यू गिवन है और जो कि 0 है, 10th टर्म इज 0। सो इस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करना है। राइट। सो वी हैव टू हैव द फॉर्मूला नाउ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय d। नाउ वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ an विच इज 0, सो आई एम गोइंग टू पुट 0 प्लस a की वैल्यू यहाँ गिवन है माइनस 18, सो वी आर गोइंग टू पुट माइनस 18 प्लस, नाउ n is 10 given here, so 10 minus 1 and we have to find out the d। right। so ये जो माइनस 18 है ये इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 18 इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा? 10 माइनस 1 इज 9। दिस विल बिकम like this, this will be d is equal to 18 by 9, so this will be 9 2 जा 18। so यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स जो हमारे पास है इसमें हमारे पास आने वाला है 2। राइट। सो उस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब वी कैन गो फॉर अनदर क्वेश्चन पार्ट, दैट इज क्वेश्चन पार्ट थर्ड वन। हमें क्या गिवन है कि हमें a फर्स्ट टर्म निकालनी है हमें, जबकि हमें d की वैल्यू गिवन है और n की वैल्यू गिवन है और an की वैल्यू भी गिवन है। तो हम फॉर्मूला फिर वही लिखेंगे, an nth टर्म फाइंड आउट करनी है हमें, a प्लस n माइनस 1। राइट। एंड मल्टीप्लाइड बाय d।
अब ए एन जो हमें टर्म गिवन है पहले देखते हैं वो क्या है, -5। सो हम यहाँ लिखेंगे -5। फर्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है तो हम इसको एज इट इज रखेंगे प्लस। नाउ हमें 18th टर्म गिवन है, सो वी कैन राइट 18th -1, राइट, and d, what is d? d is -3, so we can multiply it by -3. So we have to find out value of a. So this will be -5 is equal to a plus 18 minus 7 is 18 minus 1 is 17, right, and here is minus sign, so we can make it minus and multiplied by 3 now. So this will be -5 is equal to a minus 51 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 51 को हम कैसे लिखेंगे, that implies that a is equal to -5 plus 51, right, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे so this will be giving us 46. So यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास फिलअप आएगा वो आएगा 46, right. Now proceeding towards the fourth part of the question. So this is fourth part, right. So fourth part is हमें a given है, d given है, n निकालना है कि ये जो हमारे पास 3.6 आया ये कौन सी टर्म है, that we have to find out. तो सीरीज का पहला टर्म तो ये है, डिफरेंस ये है, और 3.6 an दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है ये कौन सी टर्म है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a n, nth टर्म के लिए फॉर्मूला a प्लस n minus 1 into d. So this is the formula we are having. Now a n, nth term, it is given 3.6 is equal to, now value of a is minus 18.9 plus, now n we have to find out, so we have to write it n minus 1 only, and d is given to us 2.5, right. So इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. Now this 18.9 with negative sign will become positive, that is 3.6, and plus 18.9, that is equal to n minus 1, and यहाँ पर क्या आने वाला है 2.5. अब इसको सॉल्व आउट करेंगे हम. So 18.9 and this 3.6 will become 22.5, that is equal to n minus 1 and 2.5, right. So this will become 22.5 divided by 2.5, that is equal to n minus 1. इसको हम सॉल्व करेंगे. So 22.5 divided by 2.5, this will give us 9, right, and this n is equal to 9 plus 1, that will become 10. So यहाँ पर जो n की वैल्यू 10 आई वो हम यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में लिख सकते हैं. In the same way, last part of this question is, we can just do it like this. Now इसमें हमें a n निकालना है, nth टर्म निकालनी है इसमें. So again nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे हम, a plus n minus 1 and d, right. So a n हमें निकालना है यहाँ पर. So a की वैल्यू गिवन है, that is 3.5, we are having 3.5 plus, now nth टर्म जो गिवन है 105वीं टर्म हमें गिवन है -1, और d की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, ठीक है. सो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस विल बी 0. सो इट इज क्वाइट सिंपल. जब भी हम किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0, राइट. सो इट मीन्स what we are having, we are having 3.5 plus 0. सो an की वैल्यू क्या हुई हमारे पास 3.5. सो यहाँ क्या लिखने वाले हैं हम 3.5. सो इस टाइप से we can find out the solution of these kind of problems. So hope you like the video. Please subscribe the channel. Be with us.